कि चिराग पासवान ने मांझी का खेल तो बिगाड़ दिया। रिजल्ट जो भी हो, मांझी जीत भी जाते हैं तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चिराग पासवान ने अपने लेवल से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से खुद को दूर करके मांझी को डैमेज किया। शंकर सिंह पूर्व में किसकी पार्टी से चुनाव लड़े थे? चिराग पासवान की। और वो भी इसी तरह शंकर सिंह ने पार्टी कब छोड़ी? जब सारी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, नॉमिनेशन का बारी आया था। निश्चित ही चिराग पासवान ने या तो कोई रास्ता खोज लिया है आसान कि गठबंधन में रहते हुए खेल करने का। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार पर वर्तमान परिस्थितियों में भरोसा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कथनी और करने में राजनीति में बहुत अंतर होता है। नीतीश कुमार भी बार बार कह रहे बाबा कि हम तो कहीं जा नहीं रहे, 2 बार इधर उधर किए तो गलती हो गया, अब दाएं बाएं नहीं करेंगे। लेकिन भरोसा कौन करेगा? और हम ही ने बिल्ली गले में घंटी बांधी थी 2 महीने पहले, और वो घंटी आज ऐसी है कि मतलब मांझी जी को केवल इसलिए लोग चुनाव हरा रहे हैं, बड़े बड़े विश्लेषक, कि चिराग पासवान नहीं गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में ऐसी कई खबरें हैं जो छनकर उड़कर आप तक पहुंचती हैं, लेकिन खबरों की वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या वो खबरें सच हैं, ये जानने की आपकी इच्छा होती है। जांच पड़ताल यही करता है। आज की जांच पड़ताल में हम एक बहुत बड़े विषय को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। देखिए, पर्दे के पीछे बिहार में कई खेल हो रहे हैं। एनडीए एक बड़ा गठबंधन है, इस गठबंधन में कई दल हैं। सभी दलों का आपस में समन्वय बन जाए, सही भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, और ये हुआ भी नहीं है। 4 सीटों के उपचुनाव में हमने देखा इमामगंज में मांझी जिस तरीके से अकेले पड़ गए, चिराग पासवान का उनको सहयोग नहीं मिला। लोग कहते हैं चिराग पासवान ने धीरे से अपना बदला साध लिया। कौन सा बदला, ये आपको पता है। चिराग पासवान आगे भी ऐसी रणनीति कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में बिहार में एक छत्र राज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में उन्हें मोदी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाए और उनके रास्ते में कोई ना आए। नीतीश कुमार को वो बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार लगभग अपनी राजनीति के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे में अपने आप को अगला नीतीश वो मानकर चल रहे हैं। खैर, चिराग पासवान के मानने से क्या होता है, बिहार की जनता जो मानेगी वही कहीं ना कहीं वास्तविक सच होगा। तो जांच पड़ताल की आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान ने मांझी का खेल तो बिगाड़ दिया। रिजल्ट जो भी हो, मांझी जीत भी जाते हैं तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चिराग पासवान ने अपने लेवल से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से खुद को दूर करके मांझी को डैमेज किया। एनडीए में जब गठबंधन है तो सभी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए थी। खैर, अगला शिकार चिराग पासवान का कौन हो सकता है? देखिए, आपने कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी खबर देखी होगी। चिराग पासवान के तथाकथित हनुमान कहे जाने वाले राकेश रोशन तिरहुत से एमएलसी लड़ने का दावा ठोक देते हैं। 2-3 सालों से तैयारी कर रहे थे, लोजपा के बैनर के तले तैयारी कर रहे थे। आखिरी मैसेज पत्रकारों को जो उन्होंने भेजा था उसमें भी उन्होंने लोजपा का ही जिक्र किया था कि मैं लोजपा का नेता हूं, और अपने पद को उन्होंने लिखा था। चिराग पासवान की पार्टी ने इसके अगले दिन ही उनसे जो बातें की होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान और उनके बीच संवाद हुआ, जिस संवाद के बाद उन्होंने पार्टी के सारे पदों से खुद को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद जो बड़ा कारण बताया उन्होंने, वो कारण ये बताया कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत पहले से कर चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में कई लोग जुड़े हुए हैं। 2020 में बाबा चिराग पासवान 137 सीट पर चुनाव लड़े। अब परिस्थिति यह है कि चिराग पासवान 30 सीट के लिए भी एनडीए में अब संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। दावा तो बड़ा बनता है, लेकिन सीटें कितनी हैं एनडीए के पास, इसी में एडजस्ट करना है। तो चिराग पासवान 30, 35, 40 सीट भी लेते हैं तो लगभग 100 लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। ये 100 लोग कहाँ जाएंगे? निश्चित ही अलग अलग पार्टियों में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनका चिराग पासवान से कोई दुश्मनी है या चिराग पासवान ने इनका धोखा किया है। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब 140 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में राकेश रोशन जो तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़कर 25,000 वोट लेकर आए थे और एक महत्वपूर्ण स्तंभ है वैशाली के, वो तिरहुत से स्नातक से एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि लोजपा के पूरे सिस्टम का उन्होंने उपयोग भी किया और जब नॉमिनेशन करना था तो धीरे से पार्टी छोड़ दी ताकि इसके छींटे चिराग पासवान पर न पड़े और अंततः गठबंधन पर इसका असर न पड़े। देखिए दर्शकों, मैंने तो आसान शब्दों में एक ही लय में आपको समझा दिया कि खेल क्या है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बाबा मौजूद इसलिए है क्योंकि मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आंकड़ों से समझाने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान का अगला शिकार दरअसल और कोई नहीं, नीतीश कुमार ही हैं। जिस नीतीश कुमार को उन्होंने पूर्णिया के उपचुनाव में, पूर्णिया का जो उपचुनाव था जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी कालाधार मंडल थे, वहां बीमा भारती थी,
और वहां जीत जाते हैं शंकर सिंह। शंकर सिंह पूर्व में किसकी पार्टी से चुनाव लड़े थे? चिराग पासवान की और पार्टी वो भी से। इसी तरह शंकर सिंह ने पार्टी कब छोड़ी? जब सारी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, नॉमिनेशन का बारी आया तब। जी। निश्चित ही चिराग पासवान ने या तो कोई रास्ता खोज लिया है आसान कि गठबंधन में रहते हुए खेल करने का, जी। या चिराग पासवान इस पूरे प्रक्रिया में उनके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे भी चिराग पासवान की पार्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहता है जब 100 से अधिक लोग जो उनकी पार्टी जी। से चुनाव लड़े थे जी। और अच्छा करके लाए थे, कोई 10,000, कोई 80,000, कोई 18,000, कोई बिल्कुल। 15,000, कोई 20,000 वोट लेकर आया था। अगर ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएगी पार्टी तो फिर किसको तो लड़ाएगी? निश्चित रूप से उनके लिए विकट परिस्थिति और नीतीश पर भरोसा करे तो कैसे करें? जी। खैर, चिराग पासवान तो नीतीश कुमार पर वर्तमान परिस्थितियों में भरोसा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कथनी और करने में राजनीति में बहुत अंतर होता है। नीतीश कुमार भी बार बार कह रहे हैं बाबा कि हम तो कहीं जा नहीं रहे, 2 बार इधर उधर किए तो गलती हो गया, अब दाएं बाएं नहीं करेंगे। लेकिन भरोसा कौन करेगा? मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं इसी शायद भरोसे की मैंने तहकीकात करने। तो जांच पड़ताल में बात सबसे पहले तो ये बताइए, इमामगंज तो हमने समझ लिया, इमामगंज में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक जानते हैं। और हम ही ने बिल्ली गले में घंटी बांधी थी इमामगंज में 2 महीने पहले, और वो घंटी आज ऐसी है कि मतलब मांझी जी को केवल इसलिए लोग चुनाव हरा रहे हैं, बड़े बड़े विश्लेषक, कि चिराग पासवान नहीं गया, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए था कि चिराग पासवान के भरोसे मांझी जी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बाकी के 4 दल है ना उनके साथ। तो असली अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं इमामगंज। मांझी तो रडार पर थे, उनका तो मतलब समझ लीजिए जितना चिराग डैमेज कर सकते हैं उन्होंने कर दिया मीडिया परसेप्शन से। अब क्या नीतीश कुमार को तिरहुत में डैमेज करने की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, चिराग पासवान का एक राजपूत प्रत्याशी यहाँ से उतरा है जो अपने आप को आज भी चिराग का हनुमान कहता है, और वो कहता है कि मैं जीतूंगा तो बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूंगा। चिराग पासवान से कोई बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। और वहां से अभिषेक झा जो प्रत्याशी जदयू की तरफ से पहले तो अघोषित थे, अब घोषित प्रत्याशी हैं, नॉमिनेशन कर चुके हैं, और उनके पीछे पूरा जो ब्राह्मण भूमिहार लॉबी लग गई है। खैर, भूमिहार तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार ब्राह्मण उनके पीछे हैं। जहां एक तरफ उनके साथ लगातार घूम रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सीतामढ़ी के एमपी हैं, वहीं संजय झा भी कई मौकों पर लगातार नजर आ रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि संजय झा के गुटके हैं। कहा जा रहा है कि नीरज कुमार के रूप में एक भूमिहार नेता का भी सपोर्ट उनको है। हालांकि दलित जो नेता इस पार्टी के हैं वो अभिषेक झा के साथ नजर नहीं आ रहे हैं बहुत। मैं दलित जब नेता कहता हूं तो आप मैंने छोटे भैया नेता मत समझिएगा, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो वहां होने चाहिए थे, सुपर से ऊपर, जो हर जगह मौजूद रहते हैं, जो नीतीश कुमार के हर चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। वो नेता वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अब तो उपचुनाव भी खत्म हो गया है। फिर मैं कहूंगा ओबीसी नेता कहाँ है? खबर तो ये भी आ रही है कि अंदर अंदर जदयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर राकेश रोशन के साथ मिल गया है। लोजपा की तो पहले से ही उन्होंने सारी जो रिसोर्सेस है उसका उपयोग किया है। बाबा, ये जो संजय झा, अभिषेक झा, फिर ठाकुर, ये तिकड़ी जो है ब्राह्मणों की, इस पर एक राजपूत चिराग पासवान का बागी भारी पड़ रहा है क्या? नमन जी, इस कहानी को और इस पूरे एपिसोड को कहने से पहले आपको 2-3 चीज़ें रखनी होगी। पहले तो आपने जो ये बात कही कि क्या चिराग पासवान जो है बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार से, इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी जी। या तो आपको 2014 में नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को मजबूर किया था कि आप आइए यहाँ। उसके बाद आप कहानी आगे बढ़ाइए 2015 और फिर 2017। 2015 में तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट थी कि नीतीश के खिलाफ लड़ना था, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार वापसी करते हैं तो चिराग पासवान उसका अपोज करते हैं कि इनको नहीं आना चाहिए। आने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। 19 में तो नहीं पड़ा, लेकिन 20 में पड़ा। और कहानी का मेन फलसफा जो है यहीं से लिखना शुरू होता है और यहीं से कहानी लिखाती है जी, जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब इस बात की जो आपने कहा उस बात की तस्दीक करती है कि चिराग पासवान एक एक करके धीरे धीरे किसी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात मतलब देखिए, साधारण भाषा में अगर पूछूं जी तो क्या चिराग पासवान वही खेल कर रहे हैं जो खेल अभी दर्शकों को बताना आसान होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी, जो खेल अभी जस्ट उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ है पवन सिंह ने। जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम सही जगह पर आपने स्ट्राइक किया है। अब ये पूरी की पूरी स्थिति एक उनके पिता के का देहांत होता है और अकेले पढ़ते हैं जैसे चिराग पासवान, वैसे उनको
अलग कर दिया था गठबंधन से, जी। पार्टी भी तोड़ी जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है, पर्सनल लाइफ, पार्टी, सब कुछ जी। और इन अब विचित्र बात है कि देखिए, जिस वक्त हमें खबर कर रहे हैं, सब कुछ उनको वापस मिलने में एक कड़ी रह गई थी, वो कार्यालय वो भी मिल गया, अभी जस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपने लोकसभा चुनाव में भी 2024 में देखा कि बहुत लोग उनसे बिछड़े हैं, वो इसलिए बिछड़े थे कि उनको टिकट मिलेगा इस संभावना में। और आपने जो बड़ी बात कही थी कि बड़े बड़े पार्टियों से टूट करके लोग आए थे 2020 में, अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि खास करके जीतन राम मांझी एक उदाहरण सेट हो गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में घटना घटी है कि अगर भाजपा नीतीश लड़ना चाहे चिराग पासवान से तो बात अलग है, ये छोटे दल ना लड़े, लेकिन बाकी के लोगों को, मैंने सवाल है कि जिसके पीठ पर सीधे नरेंद्र का हाथ हो, वो नर तो निश्चित रूप से मजबूत होगा। आप समझिए कि आप देखिए, अब देखिए दो कार्यक्रम हुआ, दोनों कार्यक्रम में लीड कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी किससे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल चिराग पासवान से, आप नीतीश और चिराग। दरभंगा में उनके विधायक हैं क्या, सांसद हैं क्या? लेकिन किसके साथ थे? यहाँ जमुई में आज के सांसद तो नहीं है वो जी, लेकिन जमुई को आज भी चिराग पासवान समझते कि मेरा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जमुई में ही कार्यक्रम रखा जी। और ये चिराग पासवान में भी पहला कार्यक्रम, बिल्कुल पहला मैंने 3 बार आए और तीनों बार चिराग पासवान के ही लिया है। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जो लीड कर रहे थे वो भी देखने को मिला है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो विद्रोह की बात आप कर रहे हैं कि अगला टारगेट कौन है, तो नमन जी सबसे पहली बात है कि देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप कमजोर होते हैं तो अपने सामने वाले दुश्मन से छापामार युद्ध करते हैं, अलग अलग परिस्थितियां पैदा करके उसे जीतना चाहते हैं। हो सकता है कि, हालांकि हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं तिरहुत में, वो परिस्थितियां तो बहुत कुछ कर रही हैं। पूर्णिया में गलत हो सकते थे जी, उसके बाद और जगहों पर भी गलत हो सकते थे, अब ये पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया है जी। अब इससे परहेज नहीं किया सकता। इमामगंज के बाद ये तय हो गया है कि चिराग पासवान दुश्मनी नीतीश कुमार की तरह निभाते नहीं, हमारे जैसे पत्रकार तो ये कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि हमें सीधा नजर आ रहा है, कुछ बचा नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरह ही दुश्मनी निभाते हैं अपने राजनीतिक लोगों से जो उनसे दुश्मनी करते हैं। चाचा का जो हालत, जो स्थिति किया उन्होंने, आज कहीं के वो नहीं रहे। आज एक कार्यालय और एक आवास था, वो भी उनसे छीन गया। मैंने तो निश्चित बदला तो लेते हैं। अब हमें एस्टेब्लिश ये करना है तिरहुत के चुनाव में कि क्या वहाँ जो बागी प्रत्याशी हैं राकेश रोशन, क्या वो लड़ाई में है, क्या वो लड़ाई में आगे हैं, या बस एक कोइंसिडेंस है कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो अब जोड़ने वाले जोड़ेंगे उनको चिराग पासवान के विद्रोह के साथ, चिराग पासवान के खेल के साथ, कि इमामगंज की तरह यहाँ भी कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिश करना है हमें। नमन जी, 2 लोगों को चुनावी में प्रक्रिया में, मैं तो बहुत लंबे समय से, लगभग 3 महीने से इस खबर को पर नजर बनाए हुए हूँ। 3 लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। पहला तो अभिषेक झा, जो कि गोदी में बैठे हुए थे, देवेश चंद्र ठाकुर गोद में। मैं आपको बड़ा बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो रामगढ़ में चुनाव हुआ है, रामगढ़ के प्रत्याशी का नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोगों का नाम, जिसमें एक मिथिलेश तिवारी भी हैं। मिथिलेश तिवारी गोदी में लेकर के, जब बच्चा को गोदी में लेकर कैसे ढक करके आप जब चलते हैं तो बच्चा रोता है, तब लोगों को पता चलता है कि आपके गोद में कुछ है भी। वही हाल हुआ अशोक सिंह का। अशोक सिंह नजर नहीं आए तो बसपा चढ़ गई उन पर, उसके बाद और भी दल चढ़ गए। बिल्कुल यहाँ वही हुआ है कि अभिषेक झा की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, बाहरी का ठप्पा लगा हुआ है, और इसके चलते उनके पार्टी में, जैसे कि आपने बताया भी, पार्टी से परिक्रमा करके आए जी, विद्रोह भी है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और सीट पर कुछ अगड़ा पिछड़ा भी जदयू के जी हाथे में हो रहा है। इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर तो चलिए चुनाव जीत गए, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतने के बाद जिस तरह का बयान दिए हैं, उस बयानों का क्या असर पड़ेगा स्टार्टिंग पीरियड में? भूमिहा, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा जी, डांगी, कोयरी, जितना भी था सबको एक लाइन से वो, फिर लास्ट में एक ऑडियो और वायरल हुआ जिसमें एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी जी। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक झा को आपने देखा होगा, आप याद होगा आपको कि आपके साथ ही मैंने खबर किया था जिसमें अभिषेक झा उनके एक बयान से असहज हो गए थे जी, मीटिंग के दौरान ही, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। तो खैर, मरता क्या न करता वाली बात है, उनके चलते अभिषेक झा के साथ भी बहुत लोग खड़े नहीं हैं, तो मजबूरी है। बिल्कुल संगठन से बहुत सहयोग नहीं मिल रहा, तो अब जो सहयोग मिल सकता है एमपी के द्वारा लोकल, वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बाबा ये भी डिबेटेबल है कि देवेश चंद्र ठाकुर से उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये चुनाव के बाद एनालाइज होगा। असल है क्या कि देवेश चंद्र ठाकुर, संगठन के कुछ लोग मुझसे जब बात करते तो यही कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर से और नुकसान हो रहा है अभिषेक झा को। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो चिराग पासवान वाली बात कही, उसमें आपको सब नजर आए थे
सारे लोग, सारे दल के लोग, बाकी के दल के लोग साथ में नजर आए थे उनके नॉमिनेशन में अभिषेक जाके, लेकिन चिराग पासवान के कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए थे। पहला तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक और बात है, जहाँ देवेश चंद्र ठाकुर साथ में रहकर मदद नहीं कर पा रहे हैं बहुत, या जी उल्टा निगेटिव हो जा रहे हैं अभिषेक जैन को, जैसे असहज हो जा रहे हैं, वहीं राकेश रोशन का मदद बिना किए हुए भी लोजपा जी उनके साथ खड़ी है, इसलिए क्योंकि जब राकेश रोशन ये कहते हैं कि मैं चिराग का हनुमान हूं, तो कोई पार्टी की तरफ से कंडेम नहीं कर रहा है। जब वो कहते हैं कि बिहारी पक्ष को आगे बढ़ाना है, तो पार्टी कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही है। मतलब लोजपा इस पूरे मामले पर जो कहते हैं मौन स्वीकृति इस पूरी घटना को दे रही है, तो निश्चित खेल तो हो रहा है बाबा, देखिए तो बड़ा हो रहा है। देखिए नमन जी, यहाँ सीधा खेल आप इतना ही समझ लीजिए कि मैं 1 दर्जन लोगों को जानता हूँ। शंकर सिंह जीत कर लोजपा में नहीं गए, जदयू की तरफ जाते हैं। जदयू की तरफ भी गए तो कहाँ अभी तक ज्वाइन किया? नहीं, ज्वाइन नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं शंकर सिंह भी जीत कर वो डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, कि ज्वाइन करेंगे तो ये बात मुहर लग जाएगी कि चिराग पासवान नहीं खेल किया था। जी। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव ये वैकल्पिक व्यवस्था हो। बिल्कुल, अगर बात चिराग पासवान इस बात का दलील दें कि सर ये सीट तो हमको चाहिए, तो कहेंगे नहीं जदयू की सीट थी, तो ये तो बागी जीते थे यहाँ से, सर बागी हमारा ही ना था। तिरहुत में नमन जी 1 दर्जन लोगों का नाम सामने आया था। 1 दर्जन लोग में से 3 लोग बहुत मेहनत कर रहे थे जी। एक अभिषेक झा, जो देवेश चंद्र ठाकुर के का मैंने शिक्षक रहे हैं बिहार में, पकड़ करके चल रहे थे, एक बड़े बिजनेसमैन हैं। दूसरा नाम आया था गोपी किशन का, जो राष्ट्रीय जनता दल से थे, लेकिन नजर नहीं आए। खबर तो ये भी आई थी कि राजद को जब प्रत्याशी में नहीं मिला तो राकेश रोशन को वहां अप्रोच किया गया। तो राकेश रोशन ने डिनाई किया इसको कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन राजद से नहीं लड़ूंगा, चिराग को छोड़कर अगर लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ूंगा मैं, लेकिन मैं किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा। एक विनायक गौतम का भी नाम इसमें आया था, इनका भी चर्चा भूमियार समाज से है, और ये इनकी लेगेसी बहुत बड़ी रही है, डॉक्टर भी हैं, तो इनका नाम आया था। और इसके अलावे जितने भी लोगों का नाम इसमें आप देखिएगा 12 लोगों में, उन सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए राकेश रोशन को हम समर्थन दे दें जी। ये बहुत बड़ी बात है नमन जी। कई लोगों को मैं जानता हूं, जिसमें से हमसे भी संपर्क कई लोगों ने किया है। एक संजय झा है, मुखिया हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया था और कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं बाबा, आप एक मेरा कम से कम खबर चला दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि क्या स्थिति है आपकी। उनकी खबर हमारे यहाँ से रिपोर्टर ने उनकी की थी, लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि इस लड़ाई में वो थोड़ा पिछड़े हुए हैं, कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने भी राकेश रोशन को ही समर्थन कर दिया। इसके अलावा आपको बोल रहे हैं कि कम से कम 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी से या जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ना चाहते थे, या फिर राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना चाहते थे। उन सब किसी में राकेश रोशन के ऊपर दाव लगाने में कहीं कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। इन सब लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को छोड़ करके राकेश रोशन की तरफ शिफ्ट किया है। सीधा सीधी जानना चाहेंगे कि क्या जो पूर्णिया के रुपौली में खेल हुआ है जी, जो इमामगंज में खेल हुआ है, क्या यहाँ भी चिराग पासवान अगर पर्दे के पीछे वो हैं, खेल हो रहा है? देखिए, ये स्थापित करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि चिराग पासवान पर्दे के पीछे है कि नहीं है, लेकिन राकेश रोशन जिस तरह से, देखिए हो सकता है इमामगंज माझी जीत जाए, लेकिन इस बात से मैं फिर कह रहा हूँ, इनकार नहीं किया सकता कि चिराग पासवान वहां तो नजर आ रहा है ना बाबा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ जी कि हो सकता है कि इमामगंज माझी जीत जाए जी, लेकिन इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं आप कि चिराग पासवान ने यहाँ खेल किया? बिल्कुल खेल किया, वो तो साफ नजर आ रहा है ना। बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जीत रहे हैं जी, राकेश रोशन, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या यहाँ जदयू के उम्मीदवार के साथ चिराग पासवान के प्रत्याशी जी, बागी प्रत्याशी, पार्टी छोड़कर गए हुए प्रत्याशी, तथा कथित हनुमान जी खेल कर रहे हैं? निश्चित रूप से कर रहे हैं। चलिए, तब तो कहानी लगभग बहुत सीधी सी है। हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो जो खबर आप तक बार बार पहुंच रही थी कि चिराग पासवान एनडीए में एक छत्र चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो बादशाहत है इसमें उसको चुनौती कोई ना दे। अब समय अच्छा चल रहा है तो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे, तो गलत भी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर राकेश रोशन जाके चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश रोशन की क्या परिस्थितियां होंगी, चुनाव का क्या प्रतिफल होगा, इसके पहले एक बार हम जरूर वहां पहुंचेंगे और उस जगह पर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठने की स्थिति बना हुआ है। चलिए, आगे की खबरें लगातार भारत पर चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।